आज हमारे सामने ये जो अमित सिंह है और ये जो भानु प्रताप सिंह जो एक एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट के, और उनके बारे में काफी जानते हैं और उनकी मुलाकात भी हुई है। और उन्हें जो कांग्रेस ने एक टिकट दिया है, जो मेरठ से लोकसभा का टिकट दिया है उनको, और देखते हैं कुछ क्या इनके मन में विचार उनके बारे में क्या है। और आप क्या, जैसे कि भानु प्रताप को टिकट मिला है कांग्रेस से, और वे तो एक एडवोकेट थे, अच्छे एडवोकेट माने जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में काफी उनके केस लड़े हैं और जीते भी हैं। और अभी उन्होंने ईवीएम पर जो एक मुद्दा उठाया था। देखो, ईवीएम पर जो मुद्दा उठा था जायज था वो, क्योंकि राइट है एक देश के नागरिक को अपनी स्पीच रखने, अपनी बात रखने का। और उनको लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से कुछ ना कुछ थोड़ा घोटाला हो रहा है देश के अंदर। क्योंकि कुछ देखो, अभी आप चंडीगढ़ में देखो, मेयर के जो चुनाव हुए वहां पर भी अभी धांधलीबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली। जो कर्मचारी थे में ही भ्रष्ट हो रहे हैं। तो उसी उसी को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अभी ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टी है हमारी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, ज्यादातर उनके समर्थन में कमाए है, नहीं तो उनका मुद्दा बहुत जायज था और शायद उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला। और अभी जो कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखा कि लोगों की आवाज बन सकते हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो कहीं ना कहीं काफी नॉलेज है, लोगों को जागरूक करेंगे और देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। मैंने जो सुना है, कांग्रेस ने बहुजन का बहुत शोषण किया है, और जबकि जो भानु प्रताप सिंह है एक वकील है, और भी जानते हैं, बहुत पुराने वकील भी है, और तो उन्हें बीएसपी थोड़ा वे से भी तो मिल सकता है टिकट। उन्होंने जो है राजनीति में ही क्यों आए वे, ऐसे क्या रीजन है उन्हें, जो उन्हें जो एक उनकी जो एडवोकेट में उनको जो प्राप्त नहीं हो पा रहा, जो है राजनीति में आने की उन्हें जरूरत पड़ गई। नहीं, राजनीति में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों पर सत्ता का अगर साथ होगा, सत्ता की अगर आपको पावर होगी, तो आप देश के अंदर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख लो, फिलहाल जो भी कुछ बीजेपी के जो खिलाफ अगर कोई जा रहा है, कुछ बीजेपी के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके उसके पास में सीबीआई जांच लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, और कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ इल्जाम लगा देते हैं। तो सब बचने के लिए कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। आखिर देश के लिए जो कुछ देश के लिए कुछ करना चाहता है इंसान, तो कोई जरूरी नहीं है किसी भी पार्टी से रह करके अच्छा कर सकता है। नहीं तो एडवोकेट तो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी पोजीशन है, हैं? आप जानते हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में भी आए हैं, उन्होंने कदम रखा है। कहीं ना कहीं उनकी पहले से ही तो मंशा नहीं थी कि वे राजनीति में आना चाहे। जैसे कि उन्होंने अभी देखा ईवीएम पे उन्होंने बहुत मुद्दा उठाया है। एक उनके साथ के वकील थे, मैंने नाम तो मुझे थोड़ा मालूम नहीं है, महमूद पराचा जी भी उनके साथ में लगे हुए हैं। तो रीजन क्या है उनके राजनीति में, जो आप अभी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक अलग जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो एक इस स्तर पे, जिस स्तर पर वे है, उस पे भी तो वहां काम कर सकते हैं। राजनीति में आना गलत बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को गुमराह करके राजनीति में आना और लोगों को गुमराह करके राजनीति का लाभ लेना, वो सब गलत है। तो मैं कहना चाहूंगा राजनीति में आओ, और युवाओं को आना भी चाहिए, जो जागरूक है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आना चाहिए। और एडवोकेट भानु प्रताप लगता है मुझे कुछ करना चाह रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ है देश के लिए करने के लिए। दलित, पिछड़े और आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए कुछ आवाज उठाएंगे और संसद में जाकर के कुछ अच्छा करेंगे। उनसे उम्मीद है हम लोगों को। तो ये बात मैं जो आपसे पूछना, एक्चुअली जो मैं बात आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस से ही टिकट क्यों मिला उन्हें? रीजन, आम आदमी पार्टी भी थी वहां पर, बीएसपी भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और भी बहुत पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने तो जो है बहुजन का बहुत ज्यादा शोषण किया है, और आज वो फिर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसका रीजन क्या, अब उन्हें कांग्रेस में शामिल होना क्यों पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे आप कि कांग्रेस ने ज्यादातर लोगों का शोषण नहीं किया है। जो बहुजन के लोग हैं, कुछ ना कुछ काम भी किया है, लेकिन काम अब कांग्रेस में ऐसे बहुत है जो SC ST OBC वर्ग से आते हैं और काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर रह करके। वो कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही। 1950 1960-70 की कांग्रेस नहीं रही। अब कांग्रेस में काफी बदलाव होगा। राहुल गांधी, अब काफी विचार बदले हुए हैं राहुल गांधी के, कहीं ना कहीं देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, युवा नेता है। कांग्रेस जो पहले लीडर थे उसमें अब के कांग्रेस में बहुत फर्क है। अब कहीं ना कहीं जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, नए युवा लड़के जुड़ रहे हैं, नई राजनीति हो रही है, तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब वो कांग्रेस नहीं रही जो 1960-70 की कांग्रेस थी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है जीत सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या आपको
ये भी लगता है कि भानु प्रताप सिंह जो मेरठ से उनको टिकट मिला है और वो सीट निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि काफी लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है उनसे और काफी जागरूक है लोग। और कहीं ना कहीं लोगों की पीड़ा और शोषण जो अत्याचार होते हैं, और ईवीएम का देखो मुद्दा कितना उठाया उन्होंने, क्योंकि लोगों की आवाज थी ईवीएम में गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफी जागरूक किया लोगों को। बीजेपी का भी वहां से प्रत्याशी उठा हुआ है, टक्कर पे है, ध्यान रखना। नहीं, बीजेपी का है और बसपा का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फाइट अब देखते हैं कौन कर पाता है, क्योंकि हमें तो अच्छा चेहरा लगा है भानु प्रताप एडवोकेट का। देखो, मैं मानता हूँ पहली बार आए हैं राजनीति में, अच्छा चेहरा आपको लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि अगर वहां पर गठबंधन जैसे बीएसपी अगर वहां से उतारती है अपना प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज का फायदा होगा और कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान होगा। नहीं, मैं कहना चाहूंगा फिलहाल जो राजनीति चल रही है, आप लोग अगर भाजपा के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं तो आप गठबंधन को वोट करो, क्योंकि बीजेपी के अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग गठबंधन को वोट करो, सपा और कांग्रेस को, क्योंकि फाइट अगर होगी तो गठबंधन की होगी ना भाजपा के साथ में। नहीं तो आप देख लो कि जो बीएसपी है, बीएसपी का तो कोई वोट बैंक अब खत्म होता जा रहा है, और बीएसपी अगर इस तरह लड़ेगी तो शायद मैं कहना चाहूंगा कि इन लोकसभा में शायद मुश्किल से 1 या 2 सीट ही निकाल पाएगी मेरठ के अंदर। तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि लोग भ्रमित होंगे इस चीज से, तो मैं तो गठबंधन को वोट करेंगे, उनकी मंशा साफ है उनकी, क्योंकि अभी देख लो आप फिलहाल कितना अत्याचार हो रहा है। अभी दिल्ली में भी केस हुआ था, अभी जो नमाज पढ़े एक व्यक्ति पर अभी इस तरह की बदसलूकी हुई है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के लोग उनसे चिढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है हम दोनों के साथ। तो आपको लगता है कि भानु प्रताप सिंह आपके 2024 में लोकसभा से जो मेरठ से वे गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस से उठे हुए हैं, तो वे सीट निकाल लेंगे, मतलब आप ये कहना चाहते हो? हाँ। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर मायावती वहां से कोई प्रत्याशी अपना नहीं उतारती है तो वहां से 100% गठबंधन जीत सकता है। अगर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया तो आपका जो भानु प्रताप सिंह है, उनका जो वोट बैंक है वो सारा सारा नहीं, देखने को तो यही लग रहा है कि बीएसपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी। लेकिन लोगों को सोचना है, यदि वे बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं तो उनको सोचना है कि आप बीएसपी को दे करके आपको फायदा है या फिर गठबंधन को, क्योंकि अब 80 दलित एक चेहरा उतारा है जो कि भानु प्रताप एडवोकेट भारत में नाम है उनका, और कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे लोगों के लिए। तो मैं तो कहना चाहूंगा वहां के बहुजनों से कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जो भानु प्रताप एडवोकेट है उसको विजय बनाए और आने वाली सत्ता में उसको और संसद में उसको भेजे। मायावती ने गठबंधन के साथ अपना जो है सहयोग क्यों नहीं दिया? मायावती की राजनीति अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहती है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा को के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, कहीं वो बीजेपी से अटैच तो नहीं है? नहीं, क्या ये कह नहीं सकते कि बीजेपी से अटैच है, क्योंकि अब ये तो लोग ही बताएंगे, अभी जनता ही बताएगी। इस 2024 के चुनाव में साफ हो जाएगा इस बार कि बीजेपी के साथ में मिलकर काम कर रही है या फिर अकेले लड़ रही है, ये तो लोग ही बता पाएंगे।